सुबह का समय था। गांव के बड़े पीपल के पेड़ पर तोता और कबूतर साथ बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में सुनहरी धूप चमक रही थी। तोता चहचहाकर बोला, कबूतर भाई, आज का मौसम तो कमाल का है, क्यों ना हम गांव के लोगों से मिलने चलें? कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, हम सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, कुछ सीख भी लेंगे। दोनों पंख फैलाकर उड़ गए और गांव के चौपाल पर आ पहुंचे, जहां लोग खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। कोई मौसम की चर्चा कर रहा था, कोई खेती की, और कुछ लोग मजाक मजाक में समय बिता रहे थे। एक बुजुर्ग ने तोते और कबूतर को देखा और बोले, अरे, ये वही दोस्त हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। गांव का शरारती लड़का रामू हंसकर बोला, साथ तो रहते हैं, लेकिन तोता बस बोलता रहता है और कबूतर हमेशा चुप रहता है। तोता तुरंत बोला, बोलना बुरा है क्या? अगर मैं ना बोलूं तो कोई हंसेगा भी नहीं। कबूतर ने शांति से कहा, रामू, हर किसी का अपना तरीका होता है, कोई बोलकर खुश करता है, कोई चुप रहकर। चौपाल पर बैठे पंडित जी ने सिर हिलाकर कहा, सही बात, हर किसी की अच्छाई देखनी चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। तभी चौपाल से थोड़ी दूर एक औरत दौड़ते हुए आई। उसकी टोकरी से गेहूं के दाने गिर रहे थे। तोते ने देखा और तुरंत कबूतर से कहा, चलो, उसे बताना होगा। दोनों उड़कर औरत के सामने फड़फड़ाने लगे। औरत रुक गई, पीछे मुड़कर देखा और टोकरी ठीक कर ली। खावा कर रहे हैं, मदद का नाटक है। तोता गुस्से में भर आया, लेकिन कबूतर ने धीरे से कहा, ध्यान मत दो, जो सच्चाई देखना चाहता है वो देखेगा, बाकी लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे। पंडित जी ने रामू को समझाते हुए कहा, मदद छोटी हो या बड़ी, उसका मूल्य दिल से होता है, दिखावे से नहीं। दोपहर होते होते गांव में हलचल मच गई। पास के खेत में आग लग गई थी। लोग बाल्टियों में पानी लेकर भाग रहे थी। तोते ने कहा, कबूतर, हम भी कुछ करें। कबूतर बोला, मैं कुएं से पानी लाकर डालूंगा और तुम गांव वालों को खबर दो। तोता ओड़ ओढ़कर गांव के हर कोने में जाकर लोगों को बुलाने लगा। कबूतर अपने छोटे छोटे चोंच भर पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में गांव के लोग बड़ी संख्या में जुट गए और मिलकर आग बुझा दी गई। गांव के मुखिया ने कहा, अगर तोते ने हमें खबर ना दी होती और कबूतर ने हिम्मत ना दिखाई होती तो नुकसान बहुत बड़ा होता। सभी ने कहा, अगर तोते ने हमें खबर ना दी होती और कबूतर ने हिम्मत ना दिखाई होती तो नुकसान बहुत बड़ा होता। सभी ने दोनों का धन्यवाद किया। रामू भी शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो। तोता मुस्कुराया, गलत फहमी मिट जाए यही काफी है। कबूतर ने कहा, दोनों दोस्त अपने पेड़ पर लौट आए। आसमान की ओर उड़